ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके पूरे जीवन में किसी ने नहीं बताई। आज सुबह मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। वो रो रहा था। उसकी शादी टूट चुकी थी, तीसरी बार। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे समझ ही नहीं आता कि औरतें आखिर चाहती क्या है। वो कहता रहा कि उसने सब कुछ किया, महंगे गिफ्ट्स दिए, अच्छी जॉब थी, अच्छा दिखता भी था, फिर भी उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। और सच बताऊं तो उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये समस्या सिर्फ उसकी नहीं है। लाखों पुरुष इसी अंधेरे में भटक रहे हैं, बिना जाने कि असली खेल क्या है। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी स्टोइसिज्म के बारे में सुना है? क्या तुम जानते हो कि मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन सम्राट जिसके पास हजारों औरतें हो सकती थीं, उसने अपनी पत्नी के साथ जीवन भर एक गहरा, सम्मानजनक रिश्ता कैसे बनाए रखा? नहीं ना। तो आज मैं आपको वो 4 गुप्त रहस्य बताऊंगा जो 99% पुरुषों को पता ही नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आपकी जिंदगी बदल देगी, बशर्ते आप इसे समझने की हिम्मत रखते हों। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि आप जो सोचते हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत। आपको लगता है कि महिलाओं को पैसा चाहिए, दिखावा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। और हाँ, शायद कुछ को ये चाहिए भी हो, लेकिन जो महिला सच में आपके साथ जीवन बिताना चाहती है, जो आपकी असली साथी बन सकती है, उसे इन चीजों से कहीं ज्यादा कुछ और चाहिए होता है। और वो है आपका असली स्वरूप, आपकी आंतरिक शक्ति, आपका मानसिक संतुलन। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे पास है, बल्कि तुम वो हो जो तुम हो। ये बात इतनी गहरी है कि अगर आप इसे समझ ले तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, समस्या यह है कि बचपन से ही हमें गलत चीजें सिखाई जाती है। बॉलीवुड की फिल्में देखिए, हीरो क्या करता है? वो लड़की के पीछे भागता है, उसके घर के बाहर गाना गाता है, उसे इम्प्रेस करने के लिए खतरनाक स्टंट करता है, और अंत में लड़की पिघल जाती है और वो शादी कर लेते हैं। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में अगर आप किसी के पीछे इस तरह भागेंगे तो लोग आपको डेस्परेट, जरूरतमंद और कमजोर समझेंगे। और सच बताऊं तो कोई भी महिला एक कमजोर आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती। वो एक मजबूत, आत्मविश्वासी और अपने आप में पूर्ण पुरुष चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मजबूती कहाँ से आएगी? तो सुनिए, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर से आती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। सोचिए, अगर आप अपने मन को काबू में रख सके, अगर आप हर स्थिति में शांत रह सके, अगर आप किसी की अप्रूवल की जरूरत महसूस न करें, तो आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो महिलाओं को अट्रैक्ट करती है। न कि आपकी कार, न कि आपकी सैलरी, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी स्थिरता, आपकी मानसिक मजबूती। अब पहले रहस्य की बात करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला रहस्य है, खुद को पूर्ण बनाओ, किसी और को नहीं ढूंढो जो तुम्हें पूर्ण करे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए। हम में से ज्यादातर लोग एक रिलेशनशिप इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है जो सिर्फ एक साथी ही पूरी कर सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप नीडी बन जाते हैं, डेस्परेट बन जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, कोई भी एक नीडी इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने साथ रिश्ता मजबूत करो। सेनेका, एक महान स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था कि अगर तुम अपने साथ शांति से नहीं रह सकते, तो तुम किसी और के साथ कैसे रह पाओगे? ये कितनी गहरी बात है। सोचिए, अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी कंपनी में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप दूसरों के सामने कैसे कॉन्फिडेंट? ही वो चीज़ है जो सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक और दोस्त है, राज। राज की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी पिछले 5 साल से।
वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसे कोई नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ पर फोकस करेगा। उसने जिम जॉइन किया, नई किताबें पढ़नी शुरू की, मेडिटेशन करना शुरू किया, अपने करियर पर काम किया। और जानते हैं क्या हुआ? 6 महीने बाद उसे अचानक 3 लड़कियों ने अपने आप अप्रोच किया। क्यों? क्योंकि अब वो खुश था, कंटेंट था, कॉन्फिडेंट था। वो किसी की अप्रूवल की तलाश में नहीं था। और यही चीज़ उसे अट्रैक्टिव बना रही थी। ये यूनिवर्स का एक अजीब नियम है। जब आप किसी चीज़ को डेस्परेटली चाहते हैं, वो आपसे दूर भागती है। लेकिन जब आप उसकी परवाह नहीं करते, जब आप अपनी खुशी खुद में पाते हैं, तो वो चीज़ अपने आप आपकी तरफ खिंची चली आती है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए ही नहीं, बल्कि लाइफ की हर चीज़ के लिए सच है। स्टोइक इसे डिटैचमेंट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं करते। इसका मतलब है कि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। आप पूर्ण है, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो। अब दूसरा रहस्य सुनिए, और ये और भी शक्तिशाली है। दूसरा रहस्य है, असली मर्दानगी दिखावे में नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। हमारे समाज में मैस्कुलिनिटी की एक बहुत गलत इमेज बनाई गई है। लोग सोचते हैं कि मर्द वो है जो लाउड है, एग्रेसिव है, जो अपनी बात मनवा लेता है, जो हर लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन असली मर्दानगी इससे कोसों दूर है। असली मर्दानगी है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, हर सिचुएशन में रैशनल रहना, ईगो को साइड पर रखना और सही डिसीजन लेना चाहे कुछ भी हो। मार्कस ऑरेलियस खुद रोम का सबसे पावरफुल आदमी था, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो तुम युद्ध के मैदान में हासिल करते हो, बल्कि वो है जो तुम अपने मन के अंदर हासिल करते हो। जब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करते हो, जब तुम अपने डर को जीतते हो, तब तुम असली वॉरियर बनते हो। और यही वो क्वालिटीज है जो एक महिला अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है। सोचिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है और हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, हर डिसएग्रीमेंट पर लड़ाई हो जाती है, हर सिचुएशन में आप अपना कंट्रोल तो देते हैं, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं, समझदारी से बात करते हैं, अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, तो आप एक रॉक की तरह बन जाते हैं, स्टेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। और हर महिला एक ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहती है जिस पर वो भरोसा कर सके, जो हर स्टॉर्म में उसका साथ दे सके। मैं आपको एक और रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे ऑफिस में एक कोलीग थे, अमित। अमित बहुत टैलेंटेड थे, अच्छी सैलरी थी, अच्छे दिखते भी थे। लेकिन उनकी 3 रिलेशनशिप्स फेल हो चुकी थीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि जब भी उनकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बात करती थी, वो पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाते थे। वो उस पर शक करने लगते थे, उसके फ़ोन चेक करते थे, हर वक्त पूछते रहते थे कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है। और जाहिर है, कोई भी इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें स्टोइसिज्म के बारे में बताया। मैंने उन्हें एपिक्टेटस की टीचिंग्स बताईं कि तुम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों के एक्शंस को नहीं। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें धोखा देना चाहती है, तो वो देगी चाहे तुम कितना भी कंट्रोल है। लेकिन ये रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल है, हर कॉल को तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, हर प्लान को कैंसिल करके उसके लिए फ्री हो जाते हैं, तो आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको गेम खेलने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी लाइफ जियो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम दो, अपने हॉबीज को परस्यू करो। जब आपकी अपनी लाइफ इतनी फुलफिलिंग होगी, तो नेचुरली आप हर किसी के लिए इतने अवेलेबल नहीं रहोगे। और यही आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, क्योंकि तब लोग देखेंगे कि आपकी अपनी एक लाइफ है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने आप में खुश है। चौथा और आखिरी रहस्य सुनिए, और ये सबसे पावरफुल है। चौथा रहस्य है, सच्चा प्यार देना सीखो, लेकिन अटैचमेंट के बिना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है, ना।
कैसे आप किसी से प्यार करें लेकिन अटैच न हो। तो समझिए, स्टोइसिज्म में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसे अमोर फटी कहते हैं, जिसका मतलब है अपनी फेथ से प्यार करना। इसका मतलब है कि आप जो भी है उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। जब आप किसी से ट्रूली प्यार करते हैं तो आप उसकी खुशी चाहते हैं, भले ही वो आपके साथ न हो। ये अनकंडीशनल लव है। लेकिन ज्यादातर लोग जिसे प्यार समझते हैं वो एक्चुअली अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब है कि आप किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपको कुछ देता है, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। लेकिन असली प्यार सेल्फलेस होता है। आप किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, उसकी खुशी देखना चाहते हैं, चाहे उसमें आपका कोई रोल हो या न हो। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी वाइफ के बारे में बहुत प्यार से लिखा है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि हमें हर रिलेशनशिप को इस अवेयरनेस के साथ देखना चाहिए कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा, या तो डेथ से या किसी और वजह से। और जब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा डीपली जीते हैं। हम हर पल को ट्रेजर करते हैं, लेकिन डेस्परेटली होल्ड ऑन नहीं करते। ये माइंडसेट आपको एक बहुत पीसफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप देता है, क्योंकि तब आप फियर से नहीं बल्कि लव से ऑपरेट करते हैं। आप इनसिक्योर नहीं होते, पोजेसिव नहीं होते, कंट्रोलिंग नहीं होते। आप अपनी पार्टनर को फ्रीडम देते हैं, उसकी इंडिविडुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और एक हेल्थी स्पेस क्रिएट करते हैं जहां दोनों ग्रो कर सकें। और यही वो रिलेशनशिप है जो टिकती है, जो मजबूत होती है, जो खुशियां देती है। देखिए दोस्तों, ये 4 रहस्य आसान नहीं है। इन्हें सीखने और इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, पेशेंस लगता है। लेकिन अगर आप सच में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप एक मैच्योर, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पुरुष बनना चाहते हैं, तो आपको ये जर्नी करनी होगी। आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपनी वीकनेसेस को फेस करना होगा, अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि कोई भी रिलेशनशिप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। अगर आप अपने साथ खुश नहीं है, तो किसी और के साथ भी खुश नहीं रहोगे। इसलिए पहले खुद पर काम करो। स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। मेडिटेट करो, रिफ्लेक्ट करो, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो।